अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में पुरसुकून होंगे। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मेरी आपसे मुलाकात हो पा रही है, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान में थी। काफ़ी अर्सा मैं पाकिस्तान में रही हूँ। तो जब आई हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस वजह से भी मैंने कुछ लिखा नहीं, कुछ किया नहीं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बहाल करूँ, और जो है आपके सामने इसीलिए मैं एक बहुत खूबसूरत टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि हम सब के एक फेवरेट प्लैनेट से रिलेटेड है। डेट इज़ द वीनस। आज मैं बात करूँगी वीनस प्लैनेट के बारे में। वैसे हमारे जो ज्योतिष की दुनिया है उसके अंदर हम वीनस को जो है वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में लेते हैं, ठीक है, कि ये हम इसको रोमांस की शक्ल में लेते हैं, ब्यूटी की शक्ल में लेते हैं, सेंसुअलिटी की शक्ल में लेते हैं। लेकिन वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ विजडम। वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ ग्रेट विजडम। वीनस एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसी एनर्जी है जिसकी ज़रूरत इस पूरे अर्ज पर रहने वाले हर इंसान को है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान को जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहिए, ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी में हारमनी चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी में ग्रेस चाहिए, ठीक है, डिग्निटी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है वो वीनस प्लैनेट जो है वो इंसान को फराहम करता है। नाज़रीन, वीनस के बारे में जो है वैदिक टेक्स्ट ये कहते हैं कि इट ही इज़ द गुरु ऑफ डेमन्स, ठीक है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि हम जब ज्योतिष में देखते हैं तो हम वीनस को जो है वो फेमिनिस्टिक एनर्जी के तौर पर लेते हैं। इसको फीमेल्स के साथ रिलेट करते हैं। दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, हम जितनी लेडीज़ हैं, हम वीनस को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन जो है वैदिक टेक्स्ट में जो है वो शुक्र को जो है वीनस प्लैनेट को एज ए मेल एंटाइटी के तौर पर लिया जाता है, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ही इज़ द गुरु ऑफ डेमन्स, ठीक है। अब एक बात है कि क्या ये आसान है कि आप किसी देवता को नॉलेज दें, ठीक है, या आप किसी डेमन को नॉलेज दें। जाहिर सी बात है, किसी ऐसे इंसान को राह रास्त पे लाना जो कि सीधा रास्ता भटक चुका हो, ज़्यादा मुश्किल काम है। और वीनस ये काम करता है। इस लिहाज से जो वीनस है, इट ही इज़ द स्पिरिचुअल गुरु। वो स्पिरिचुअल गुरु है। अब नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम सब इंसानों के अंदर, ठीक है, हम जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर एक डेमन बसता है, ठीक है, एक शैतान है, एक डेमन है। और गाहे बगाहे या वक्तन फवक्तन हम उसको काबू करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसके लिए हमें किस प्लैनेट की एनर्जी चाहिए? प्लैनेट वीनस की। अगर वीनस प्लैनेट किसी के चार्ट में एफ्लिक्टेड है, ठीक है, या वो जो है वो राहु केतु के एक्सिस में है, या वो किसी तरह से जो है डेबिलिटेटेड है, तो नाज़रीन ऐसे लोगों की जो सुकून होता है ना ज़िंदगी का, जो उनका पीस होता है ना, वो बड़ा स्टेक पर लगा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इन लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ होता भी है, लेकिन वो खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। वो खुशी जो है वो उनकी ज़िंदगी में आती भी है, लेकिन वो उसका मज़ा नहीं चख सकते। दूसरी चीज़ ये नाज़रीन कि अगर आप वीनस की एनर्जी को देखें तो वीनस जो है वो हर इंसान के लिए, यानी एक आम इंसान के लिए भी और एक ख़ास इंसान के लिए भी एक जैसा काम कर रहा होता है। यानी कि आप देखें कि एक आम इंसान, ठीक है, उसको भी अपनी ज़िंदगी में ग्रेस की ज़रूरत है, उसको भी अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स की ज़रूरत है, और एक ख़ास इंसान, ठीक है, उसको भी जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जो जुपिटर के पास विजडम है, जुपिटर और वीनस दोनों गुरु हैं, लेकिन जुपिटर के पास जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो हर इंसान के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर जो है वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का प्लैनेट है, और डिवाइन नॉलेज जो है वो हर इंसान का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो नाज़रीन, ये थोड़ा सा डिफरेंस है जुपिटर और वीनस का, ओके। लेकिन जो वीनस है नाज़रीन, वो आपको उसके बारे में जो है ज्योतिष ये बताती है कि ये इट इज़ द प्लैनेट ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है। इट इज़ द प्लैनेट विच इज़ लिंक्ड विद लाइफ ऑन अर्थ। अगर आप भरणी नक्षत्र को देखें, जो कि वीनस का नक्षत्र है, तो उसके अंदर आपको जो क्रिएशन है, ठीक है, उसके अंदर जो आपको क्रिएटिविटी है, वो अपने एक्सट्रीम फॉर्म पे नज़र आती है, ठीक है नाजरीन। अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं, अब लोग जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा नेगेटिव समझ लेते हैं, ठीक है, समझते हैं कि हम भरणी नक्षत्र को जब देखेंगे तो उनके जहन में ये बात आएगी
कि इस नक्षत्र में तो बहुत ज़्यादा जो है वो सेंशुअलिटी इन्वॉल्व है, लेकिन असल में वो जो नक्षत्र है वो वीनस उसको रूल कर रहा है, और वो आपको ज़िंदगी की तख्लीक के बारे में बता रहा है कि एक इंसान जो है उसकी तख्लीक कैसे होती है। तो जो वीनस प्लैनेट है वो क्रिएशन का कारक है। ठीक है नाज़रीन। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि वीनस बेशक इंसान की आपकी डिज़ायर्स या आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है, प्लेयर लेकर आता है ज़िंदगी में, लग्जरी से रिलेटेड है, लेकिन वो इंसान के कार्मा को जो है वो अवॉइड नहीं कर सकता, उसके कार्मा को नलिफाई नहीं कर सकता। इसके पीछे एक कहानी भी है जो कि मैंने पढ़ी है, और वही मैं आपको जो है वो सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि उसके पीछे जो है वो असल में वीनस ग्रह की जो है वो फिलॉसफी हमें समझ आती है। क्योंकि हम वैदिक टेक्स्ट में जो है वो वीनस को, शुक्राचार्य को हम मेल एंटाइटी के तौर पर लेते हैं, लेकिन जब हम उसको वर्कआउट करते हैं ज्योतिष में तो वो फिर हमारे सामने फेमिनिस्टिक एनर्जी के तौर पर आता है। वीनस की जो है बेटी थी, ठीक है, और वो किसी बादशाह को पसंद करती थी। वीनस ने जो है अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसकी शादी वहाँ करवा दी जिसे वो करना चाहती थी, लेकिन वो जो बादशाह था, वो जो किंग था, वो किसी और में इन्वॉल्व था। ठीक है, और वो शादी के बाद वीनस की बेटी को या अपनी वाइफ को वो अफेक्शन या मोहब्बत नहीं दे सका जो उसका हक थी। अब हुआ ये कि वैसे तो वीनस ने मतलब अपनी बेटी का वो ख्वाहिश पूरी कर दी जो उसकी शादी की ख्वाहिश थी, लेकिन जो शादी के बाद का सुख था, ठीक है, वो उसको नहीं दे सका वो, क्योंकि उसका कार्मा जो था वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। नाज़रीन, मैं जहाँ तक की बात समझी हूँ इस सारी कहानी से कि आप ये देखें कि 7th हाउस का रूलर है वीनस। ठीक है, वीनस 7th हाउस का रूलर है, और 7th हाउस आपकी मैरिज के साथ या आपकी स्पाउस के साथ रिलेटेड है। लेकिन इंसान जो है वो शादी के ऊपर या शादी की तरफ जाता है या सिग्नेचर करता है या 7 फेरे लेता है, लेकिन जो शादी के बाद का सुख है, ठीक है, उसकी डेस्टिनी में है या नहीं, ये वीनस इसका जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, वीनस आपको उस रास्ते पर तो ले जाएगा, ठीक है, उस मतलब जो इसकी जो प्लेयर का रास्ता है, जो इंजॉयमेंट का रास्ता है, जो रोमांस का रास्ता है, लेकिन उस रोमांस से, उस एनर्जी से, उस शादी से आप कितना लुत्फानंदोज होते हैं ये आपका कार्मा फैसला करेगा। ओके, दूसरी चीज़ ये नाज़रीन, एक और बात बताती चलूँ कि हम जो हैं अक्सर ये कहते हैं कि बल्कि मैंने कई जगहों पर ये चीज़ पढ़ी है कि जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे कि जो ब्यूटी जिनको सिग्निफाई करती है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स हैं, जैसे कि परफ्यूम है, खुशबूयात हैं, उनका ताल्लुक जो है वो प्लैनेट वीनस के साथ है। अच्छा, मैंने इस पर एक रिसर्च की थी नाज़रीन कि जितने भी जो है वो परफ्यूम हैं, जितने भी खुशबूयात हैं, उनके अंदर जो है वो अल्कोहल का एलिमेंट होता है। ओके, और उस ब्यूटी को जो है उसको इन्हेंस करने की कोशिश की जाती है। एक बात याद रखिएगा कि जो वीनस है वो प्योरिटी को पसंद करता है, प्योर चीज़ों को पसंद करता है, क्योंकि वो गुरु है। ओके, वो जो है वो नेगेटिव चीज़ों को पसंद नहीं करेगा, आर्टिफिशियलिटी को पसंद नहीं करेगा। जो प्योर फूल होते हैं, जैसे कि गुलाब के फूल हैं या जो मोतिये के फूल हैं, उनसे जो इत्र निकलता है, ठीक है, जिससे खुशबू बनती है, वो तो वीनस है। लेकिन अगर उसके अंदर आप अल्कोहल शामिल कर देते हैं या कोई केमिकल की अमेजिश हो जाती है, तो वो वीनस के साथ किस प्लैनेट की आएगी कॉम्बिनेशन? वीनस के साथ राहु की कॉम्बिनेशन आ जाएगी, क्योंकि राहु और वीनस का जो कॉम्बो है ना, वो ब्यूटी को इन्हेंस करता है आर्टिफिशियल तरीकों से। आप देखते हैं कि जितना हमारा मैस मीडिया है, हमारी जो फिल्म है, हमारा जो मीडिया है, उसके अंदर जो है क्या होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीकों से ब्यूटी को, रोमांस को, इस किस्म की चीज़ों को जो है बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और लोग जो है उससे महसूस होते हैं। आप देखते हैं कि जिससे वो स्टेजिंग की जाती है, डेकोरम क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वीनस एंड राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो इमेजिनेशन को बूस्ट कर देता है, ठीक है, बढ़ा देता है, जहाँ मर्जी ले जाता है इंसान को।
तो वीनस के साथ जब हम प्योरिटी की बात करेंगे, जब हम सच्ची जो है ब्यूटी की बात करेंगे, नेचुरल ब्यूटी की बात करेंगे, तो हम वीनस की बात करेंगे, खास वीनस की। लेकिन जब हम किसी परफ्यूम की बात करेंगे, किसी कॉस्मेटिक की बात करेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करेंगे, तो उसके साथ फिर राहु के जो है वो एलिमेंट शामिल हो जाएगा। ये क्यों कहा जाता है कि जो ख़वातीन के बारे में स्पेशली ये कह रही हूँ कि ख़वातीन को ये कहा जाता है कि वो गोल्ड पहने, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो जुपिटर की एनर्जी को इन्हेंस करता है, और हमारे ज्योतिष में जो जुपिटर है वो मैरिटल ब्लिस के साथ रिलेटेड है। अगर हम उस चीज़ में, यानी अगर हम जो हमारी ख़वातीन हैं, हम ख़वातीन जो हैं, अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहनती हैं या हम कोई ऐसे कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करती हैं जिसके अंदर केमिकल्स की अमेजिश होती है या कुछ ऐसा एलिमेंट होता है, तो वीनस एंड राहु की जो है वो है, आप देखते हैं कि समटाइम्स कुछ कॉस्मेटिक्स ऐसे होते हैं जो इंसान की हुलिया ही तब्दील कर देते हैं, ठीक है, यानी उसके असली को छुपा लेते हैं, उसके रियल जो उसका रियल फेस है उसको छुपा देते हैं, और जो उसके ऊपर जो एक आर्टिफिशियलिटी का एलिमेंट है वो आ जाता है। तो नाज़रीन, ये वीनस प्लैनेट जो है बेसिकली ये हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही ख़ास मकाम रखता है। हमें अपनी ज़िंदगी में अगर हाइजीन चाहिए, ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी में सफाई सुथराई चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में ग्रेस चाहिए, हमें हारमनी चाहिए, तो हमारा प्लैनेट वीनस कहाँ पर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात है कि मेल्स के हॉरोस्कोप के अंदर जो है, अगर आपने किसी मेल की साइकी मालूम करनी है टूवर्ड्स फेमिनिस्टिक एनर्जी, ठीक है, किसी मेल के आपने उसका जो है एस्थेटिक समझना है, तो आप उसके प्लैनेट वीनस को देखें कि उसका प्लैनेट वीनस कहाँ पर है, किस हाउस में है, किस साइन में है, किस नक्षत्र में है, तो आपको जो है बहुत हद तक जो है साइकी का पता चल जाएगा। लेकिन दो प्लैनेट नाज़रीन ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली इंसान की हैप्पीनेस के साथ जो है वो रिलेटेड है, ठीक है, उसकी जो है उसकी जैसे कहते हैं कि जो ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, उसमें से मून है और वीनस है। ये दो प्लैनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये किसी तरीके से भी अफ्लिक्टेड हो जाए, किसी भी हवाले से राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, तो ये चीज़ जो है बहुत मैटर करती है। तो नाज़रीन, ये मेरी वीडियो थी वीनस के बारे में। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा जो है और भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाती रहूँगी। आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।